डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बेहतर होंगे। लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, पढ़ाई जारी रखिए और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ही आपका ये काम पूरा करवा दें। क्लास कक्षा 6 खत्म ही होने जा रहा है और अब 7 शुरू करेंगे। लेकिन चलिए, अभी कुछ एक्सरसाइजेज बची हुई हैं, तो हम लोगों ने 12.1 देख लिया है, अब 12.2 देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 12.2। तो इसमें जब चलते हैं तो सबसे पहले मिलता है आपको कि क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं। अब पहले समानुपात क्या होता है? दो ऐसे अनुपात दिए जाएं जो एग्जैक्टली सेम हो तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं बता दूं कि जैसे मान लो 2:3 है, अगर हम 3 से इसको गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये अनुपात और ये अनुपात दोनों बराबर है। देखो, जब हम इसको छोटा करेंगे तो एग्जैक्टली इसी के बराबर हो जाएगा, तो इसके बीच 4 बिंदी बन जाती है, तो इसे ही हम समानुपात कहते हैं। समानुपात को दो तरह से चेक किया जा सकता है। एक तो जो अनुपात ये दिख जाए तो 6/9 करके काटेंगे तो ये भी 2/3 फिर हो जाएगा, एक तरीका तो ये है। और एक तरीका ये है कि इसका बाह्य पदों का गुणनफल गुणा अंतः पदों का गुणनफल बराबर हो जाए, तब भी ये समानुपात में होता है। जैसे 2 × 9 करोगे 18 आएगा और 3 × 6 करोगे तो भी 18 आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहले प्रश्न में लिखा गया है कि क्या निम्न राशियां समानुपात में है। आइए देखते हैं कौन सी राशियां हैं। पहला का ए लिखा 15, 45, 40, 120। बताना है क्या ये समानुपात में है। अगर समानुपात हमको चेक करना है तो हम इनका अनुपात और इनका अनुपात दोनों को निकालेंगे। अगर हम 15:45 करें तो देखो 15 × 1 = 15, 15 × 45, 1:3 आया। और इसको अगर हम देखें तो 40 × 1 = 40, 40 × 120, ये भी 1:3 आया। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों समानुपात में। तरीका नंबर 1। और तरीका नंबर 2 ये भी था कि अगर हम इसका गुणा इससे करते, इसका गुणा इससे करते तो भी बराबर आता। लेकिन कक्षा 6 है, इसमें अब ये करने के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि ये गुणा करना थोड़ा भारी पड़ जाएगा बच्चों के लिए। तो इसीलिए इन्हीं दोनों को काट काट के हमको चेक कर लेना होगा कि समानुपात में है कि नहीं है। तो इसका मतलब ए जो था वो है, ए जो है समानुपात। देखो 1:3, 1:3 बराबर आ गया। बी देखते हैं। बी में दिया गया है 33, 121, 9, 96। अगर हम इसको काटते हैं तो 11 से कटेगा, 11 × 33 और 11 × 121, 3:11। तो इसको अगर हम 3 से काटे, किससे कटेगा? 9, 6, 15, 3 से कट रहा, तो 3 × 9 और 3 × 9, 3 दूनी 6। देखो ये 3:11 आया, ये 3:32 आया। तो आप कह दोगे नहीं है, ये समानुपात में नहीं है। समानुपात में इसका अनुपात बराबर होना चाहिए था। सी में देखो क्या दिया है, 24, 28, 36, 48। अब इन दोनों का अनुपात अगर आप देखें तो काटिए, किससे कट रहा? 4, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, ये अनुपात आया। अगर इसको हम काटें तो किससे काटेंगे? 6 से काट सकते हैं। 6 × 6 = 36, 6 से क्यों काटे और बड़ी संख्या काटे? 12 × 3 = 36, 12 × 4 = 48। तो आप देख रहे हो ये 6-7 का रेशियो है, ये 3-4 का रेशियो है, अनुपात में नहीं है। देख रहे, बस यही आपको बता देना है। डी में चलते हैं। डी में दिया गया है 32, 48, 70, 210। इन दोनों को पहले काटते हैं। 16 दूना 32, 16 × 3 = 48, 2-3 का रेशियो आया। आइए देखो जरा, 1-1 0 काट दो, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 1:3 आया, नहीं बराबर है। क्या कह दोगे? नहीं समानुपात में है। यानी समानुपात के लिए जरूरी होगा कि इसका अनुपात दोनों का एग्जैक्ट सेम आएगा, तभी हम उसको समानुपाती कह सकते हैं। तो हम लोगों ने डी तक देख लिया, आगे देखते हैं। ई में लिखा है 4, 6, 8, 12। देखो इसका अनुपात कट करो तो 2 से कट रहा, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6। इसको 4 काटो, 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 2:3 ये भी है, 2:3 ये भी है। आप कह दोगे है एग्जैक्टली। ई देखो, एफ देखो, एफ में दिया गया है 33, 44, 75, 100। इसको काटिए आप, 11 से कट रहा है, 11 × 3 = 33, 11 × 4 = 44, 3-4 का रेशियो, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 3-4 का रेशियो। आप कह दोगे है। तो आपका पहला क्वेश्चन पूरा होता है।
पहले क्वेश्चन में सिर्फ यही बताना था कि जो राशियां दी गई हैं ये समानुपात में है या नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा प्रश्न आपका है, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। देखो दूसरा में लिखा है ए में 16, 24, 20, 30। इसका मतलब ये समानुपात में है कि नहीं है। सेम क्वेश्चन यहां भी है। हम इसको छोटा करते हैं, किससे काटेंगे? 8 से काटते हैं। 8 दूनी 16, 8 3 24। और इसको काटते हैं, 0 0 काट दो तो भी 2:3 में आ गया। तो आप क्या कहोगे? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये बीच में समानुपाती है। अगर समानुपाती नहीं होगा तो हम लिख देंगे असत्य है। आइए बी देखते हैं। बी में लिखा है 21, 6, 35, 10। काटिए। 3 सते 21, 3 दूनी 6, 5 सते 35, 5 दूनी 10। ये भी 7:2, ये भी 7:2। हम क्या कह देंगे? सत्य है। तो ये जो हम काट रहे हैं ना, पहाड़े अगर आपको याद रहेंगे तो बहुत जल्दी आप काट ले जाएंगे। आइए देखते हैं सी। सी में लिखा हुआ है 12, 18, 28 और 12। काटते हैं तो किससे कटा? 6 दूनी 12, 6 3 18। इसको काटिए। 4 सते 28, 4 3 12 नहीं बराबर है। ये 2:3 है, यह 7:3 है। क्या कह देंगे? असत्य। असत्य माने गलत बात है, ये सही नहीं हो सकता। आइए अब डी देखते हैं। डी में लिखा है 8, 9, 24 और 27। चेक करते हैं। 8 9 इसे छोटा नहीं किया जा सकता। 3 8 24, 3 9 27। ये भी 8:9 है, ये भी 8:9 है, दोनों बराबर है। हम लिख देंगे सत्य है। कितना सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यही बता देना है कि सत्य है या नहीं है। यानी एक प्रॉपर्टी आपको पता चल गई, उस पर आधारित इतने सारे सवाल आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। डी के बाद देखते हैं ई। ई में लिखा है 5, क्या है? 5.2, 5.2, 3.9, 3 और 4। चेक करो, नहीं मिलेगा। एक गलती तो यही हो गई, ये दशमलव लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अनुपात ना तो दशमलव में होगा, अनुपात ना तो माइनस चिन्ह में होगा। अनुपात एकदम पूर्णांक में होता है और कहीं कोई दशमलव फ्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हालांकि ये दशमलव हटाने का नियम है। 10/10 करोगे अपने आप हट जाएगा। ये दशमलव तो हम हटा ही सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम छोटा भी करें तो देखो 13 से कट रहा, 13 चौके 52, 13 3 39। ये 4 3 का रेशियो है, ये 3 4 का रेशियो है। कहाँ बराबर है? तो आप लिख देंगे असत्य है। एफ चेक करते हैं। एफ में लिखा है 0.9, 0.36 और यहां पे है 10 और 4। देखो अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो आप यहां भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब 2 अंक का दशमलव आप हटा सकते हैं। हटा दिए तो अब चलिए काटते हैं। 18, 18 5 90, 18 दूनी 36 और 2 5 10, 2 दूना 4, 5:2 ये भी है, 5:2 ये भी है। तो आप क्या लिख दोगे? सत्य है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन सही चला गया। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लगाने की कोशिश करें। तीसरा में भी यही लिखा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। निम्न कथन सही है, यही बताना है। तो ए में कहा गया है 40 व्यक्ति है, अनुपाते 200 व्यक्ति है और बराबर है 15 रुपया 75 रुपया। 15 रुपया और 75 रुपया। देखो ये रुपया है, ये व्यक्ति है, आराम से अनुपात बन जाएगा। अब हम अगली बार से ये शब्द नहीं लिखेंगे, खाली अंक लिखेंगे। हमारा अंक से मतलब है ये कितना है? 40 और 200। 40 और 200 को अगर हम काटें, किससे काट सकते हैं? 40 से खुद ही कट रहा है। 40 1 40, 40 25 200, 1:5। और ये 15 1 15, 15 25 75, ये भी 1:5। तो क्या कहोगे? सही है। क्या है? सही है, क्योंकि बराबर है। चलो बी में देखते हैं। 7.5 लीटर और ये लिखा है 15 लीटर अनुपात बना हुआ, और यहां लिखा है 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। जरा बताओ ये सही है? तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये, इसको अगर हम दशमलव हटाएं तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा।
तो 75 एक्केम 75, 75 दूना 150, 1:2, और 5 एक्केम 5, 5 दूना 10, 1:2 ये भी, 1:2 ये भी, यानी समानुपात है। तो आप क्या लिख देंगे? सही है। सी देखते हैं। सी में लिखा है 99 किलोग्राम 45 किलोग्राम, और दूसरा लिखा है 44 रुपया और 20 रुपया, यही दिखा गया। तो जरा चेक करते हैं। 99 45 किससे काटेंगे? 9 से काट दें, 9 से 11 और 9 पचे 45। ऐसो किससे काटेंगे? 4 से काटेंगे, 4 11 44, 4 पचे 20, ये भी 11:5, ये भी 11:5। तो क्या लिख देंगे? सही है, बहुत सही जा रहा है। डी देखते हैं। डी में लिखा है 32 मीटर 64 मीटर, और फिर 6 सेकंड 12 सेकंड। बताओ, 32 दूना 64 और 6 दूना 12, देख रहे? 1:2, 1:2 क्या है? सही है, बहुत सही जा रहा ना। तो ये तीसरा अनुपात हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। डी तक हमने देख लिया है, आगे बढ़ते हैं। डी के बाद आता है ई। ई में लिखा हुआ है 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, 12 घंटे 15 घंटे, 12 घंटे 15 घंटे। अच्छा बताओ, छोटा करते हैं। 15 तिया 45, 15 चौके 60, और 3 चौके 12, 3 पचे 15। कहाँ सही है? ये 3:4 है, ये 4:5 है, ये बराबर नहीं है। तो आप कह दोगे नहीं सही है। हाँ, वो सही था, ये नहीं सही है। तीसरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब चौथा और आखिरी क्वेश्चन चेक करना है, ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। लिखा है जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनाते हैं तो मध्य पद और चरम पद लिखिए। चरम पद और मध्य पद क्या है? बीच वाले दोनों पदों को मध्य पद कहते हैं, और किनारे किनारे वाले दोनों पदों को चरम पद कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। तो चौथा का ए सही। देखो, चलो देखा जाए ए में क्या है। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर और 40 रुपया और 160 रुपया, 160 रुपया। तो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले तो हम अनुपात चेक करेंगे। तो अनुपात करेंगे तो 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। आपको पता होगा कि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, यानी 25 सेंटीमीटर होगा, ये 100 सेंटीमीटर होगा। तो 1:4 ये दिख रहा है। और इसको जब आप काटोगे 40 एक्केम 40, 40 चौके 160, 1:4 ये भी दिख रहा है। तो ये समानुपात तो है ही है। अब बताओ मध्य पद इसमें कौन है? तो मध्य पद में देखोगे 1 मीटर है और 40 रुपया है, यानी 1 मीटर और 40 रुपया, ये मध्य पद कहलाते हैं। और चरम पद कौन कहलाएंगे? चरम पद कहलाएंगे 25 सेंटीमीटर और 160 रुपया। कुछ समझ पा रहे? मध्य पद माने बीच वाले दोनों, और चरम पद माने बाहर वाले। पहला देख लिया, जरा बी देखो। बी में लिखा है 39 लीटर 65 लीटर, 6 बोतल और 10 बोतल। तो काटें अगर 13 तिया 39, 13 पचे 65 और 2 तिया 6, 2 पचे 10। समानुपात तो है ही है। तो मध्य पद में ये दोनों आ जाएंगे। कौन कौन? मध्य पद यहां लिखिए। मध्य पद में आ जाएगा 65 लीटर और 6 बोतल, और चरम पद में आ जाएगा, चरम पद में आ जाएगा 39 लीटर और 10 बोतल। ये चरम पद में आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितने आसानी से इन सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं। हम अब सी में चलते हैं। सी में लिखा हुआ है कि 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम, 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम और 25 ग्राम और 625 ग्राम। तो समानुपात तो ये है ही है। देखो 16 बार में कट रहा भाई। 2 केजी है ये, और ये 80 केजी है। तो 2 केजी 80 केजी काटोगे तो 1:40 का रेशियो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो सी में 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम, तो 2 और ये 40, और ये कितना है? 25 ग्राम और 625 ग्राम। 25 एक्केम 25, 25 पचम 625 ग्राम। देखो ये समानुपात है ही नहीं, और जब समानुपात नहीं है तो इसके मध्य पद और चरम पद की कोई बात ही नहीं है। मध्य पद हम इन्हीं दोनों को हम बताते हैं, लेकिन
मध्य पद और चरम पद शब्द तभी इस्तेमाल होता है जब ये समानुपात में होते हैं, नहीं तो नहीं होता। और डी है आखिरी, उसको भी देख लिया जाए। 200 ml और 2.5 लीटर, 2.5 लीटर, यहां लिखा है 4 रुपया, यहां है 50 रुपया। चेक करते हैं। 200 ml है और 2.5 लीटर में 2500 ml होता है ना, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 2.5 लीटर में क्या हो जाएगा 2500 यानी 2500। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 2 शून्य तो ऐसे चला जाएगा, 2:25 आ जाएगा, और इसको भी हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 25 ये भी आ जाएगा। इसका मतलब ये अनुपात सही है। तो हम कह सकते हैं कि मध्य पद कौन हुआ, इसमें मध्य पद हुआ 2.5 लीटर और 4 रुपया, ये दोनों मध्य पद कहलाए। और चरम पद कौन कहलाएंगे, चरम पद कहलाएंगे 200 ml और 50 रुपया। तो आप देखते हैं इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 12.2 फिनिश होता है। बहुत जबरदस्त है, जरूर लगाइएगा, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।